राजवंश फैमिली। अविनाश राजवंश, अविका के दादाजी, ये एक मिलिट्री मैन है। दिखाने में एकदम बॉडी बिल्डर टाइप के हैं और स्वभाव के भी स्ट्रिक्ट दिखाते हैं और है भी, पर दुनिया वालों के लिए डॉट, और वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं डॉट। वीना राजवंश, अविका की दादी जी, ये बहुत प्यारी है और अविका से भी बहुत प्यार करती है। अविनाश राजवंश और वीना राजवंश के 2 बेटे हैं, एक आहान राजवंश और 2 राजीव राजवंश। आहान राजवंश, अविका के पापा, आहाना राजवंश, अविका की मम्मी। आहान राजवंश की उम्र 50 है पर अभी 35 के ही लगते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बाहर वालों के लिए ये बहुत सख्त मिजाज के हैं, पर घर में उनका नेचर बहुत अच्छा है और अपने घर वाले से बहुत प्यार करते हैं और एक बिजनेस में है। अभी तो उन्होंने अपनी कंपनी राठौड़ अंपायर को अपने बड़े बेटे अभिषेक राजवंश के साथ मिलकर संभालते हैं और आहाना राजवंश एक हाउसवाइफ है। उनकी उम्र 47 की है पर वो अभी 30 की ही लगती है डॉट, और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और दिल की बहुत कोमल है। अविका दिल भी इनके ऊपर ही गया था, पर वो पिछले जन्म में। अभी क्या होता है ये देखना बाकी है डॉट। अविका के 4 भाई और है जो अभी अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे डॉट। अब आगे। आहान राजवंश और आहाना राजवंश के 5 बेटे और 2 बेटी है। 2 जुड़वा बेटी सोनाली और अविका, जिनके बारे में आपको पता ही है। एक अभिषेक राजवंश, 2 विवेक और 3 विवान राजवंश, दोनों जुड़वा। 4 राजेश राजवंश, 5 अभि राजवंश। इन 5 भाइयों का इंट्रोडक्शन डिटेल में आपको आगे के चैप्टर में हम दिखाएंगे। अब आते हैं हमारी कहानी में डॉट। डिनर करने के बाद सब लिविंग रूम में आ जाते हैं और बैठ के बात करने लगते हैं। अविका के मम्मी पापा उससे बहुत सारी बातें करते हैं और उसकी लाइफ के बारे में भी पूछते हैं। अविका भी उनकी सभी बातों का सही से जवाब देती है डॉट, और उनकी बातों में जो प्यार छिपा था वो भी महसूस कर रही थी। उसे आज बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में सोचती है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी ऐसे उनके मम्मी पापा से बात नहीं करी थी, क्योंकि जब भी वो उनसे बात करने की कोशिश करती या उनके मम्मी पापा बात करने की कोशिश करते, सोनाली बीच में आ जाती थी। पर इस बार सोनाली के बीच में आने के बावजूद भी अविका अच्छे से बात कर रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद अविका अपने रूम में चली जाती है और जाने से पहले वो अपने मम्मी पापा से कह कर जाती है कि उसे कल हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर जॉब करती है डॉट। वो अभी उनको ये नहीं बताना चाहती थी कि वो एक फेमस डॉक्टर AR है और अविका के मम्मी पापा भी उसे जो करना है वो करने देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि अविका को लगे कि वो उनकी आजादी छीन रहे हैं डॉट। अविका अपने रूम में आकर सो जाती है डॉट, पर कोई था जिसके आंखों में नींद नहीं थी। वो थी सोनाली। सोनाली ने आज बहुत कोशिश करी थी डॉट अविका को अपनी बात में फंसाने का, पर अविका ने सोनाली पर ध्यान ही नहीं दिया था, इसीलिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पर वो ये सोचकर अपने मन को मानती है कि वो है तो गांव से ही ना डॉट, उसे यह के तरीके कैसे आते होंगे और वो कैसे भी करके अविका को संभाल ही लेगी डॉट। ये सोचकर वो भी सो जाती है डॉट। राजवंश विला, अविका का घर। सुबह के 5 बजे अविका की आंख खुल जाती है और वो घड़ी में टाइम देखती है, फिर उठ जाती है। अविका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। अविका उठकर पहले फ्रेश होने जाती है, फिर जॉगिंग करने के लिए नीचे गार्डन में चली जाती है। फिर 1 घंटे बाद वो जब अंदर आती है तो वो अपने मम्मी पापा को देखती है। आहाना जी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी और आहान जी सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे डॉट। अविका जब हॉल में अंदर आती है तो वो अपने मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी आहाना जी कहती हैं,
कि उसे अभी सोना चाहिए था न बच्चा। तभी अहान जी कहते हैं कि हाँ बच्चा, तुम्हें अभी सोना चाहिए था। तभी अविका कहती है, पाप आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है डॉट मुझे रोज की आदत है डॉट। फिर अहान जी के पास बैठकर बातें करने लगी थी। तभी अहाना जी किचन में से आकर कहने लगती है कि आप बाप बेटी बातें करने बैठ गए और अविका तुम्हें फ्रेश होने नहीं जाना है क्या डॉट। ये बोलकर उसे ऊपर भेज देती है और वो भी अहान जी से बहस करते हुए किचन में चली जाती है डॉट। थोड़ी देर में अविका तैयार होकर नीचे आ जाती है और सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लग जाती है डॉट। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके उसे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही होती है, इसीलिए वो जल्दी से निकल जाती है। अहान जी ने पहले से ही उसे एक कार दे दी थी, इसीलिए वो उस कार में बैठकर निकल जाती है और वो याद करने लगती है कि कैसे आज वो और अद्विक की पहली मुलाकात आज हुई थी, पर आज भी सोनाली बीच में आ गई थी, क्योंकि अपने पिछले जन्म में अविका ने अपने डॉक्टर होने के बारे में सोनाली को बता दिया था और ये भी कहा था कि आज उसे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी है डॉट। और सोनाली को ये बात पता थी कि आज अद्विक के दादा की भी सर्जरी होने वाली है डॉट, इसीलिए सोनाली भी अविका के साथ आई थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि आज अविका ही उसके दादा की सर्जरी करने वाली है। और ये बात सच भी थी, पर अविका को इस सब के बारे में नहीं पता था और इसी का फायदा उठाकर सोनाली ने सबकी नजरों अविका की जगह ले ली थी। अविका ने भी अपने बहन के प्यार में फिर किसी को नहीं बताया था कि ये सब सोनाली ने नहीं, पर उसने ही अद्विक के दादा की सर्जरी करी है, न कि सोनाली ने, क्योंकि उस सर्जरी में सोनाली भी शामिल थी, पर वो एक साइड डॉक्टर थी और अविका भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना चेहरा छुपाया करती थी, इसीलिए किसी ने भी अभी तक डॉक्टर एआर को नहीं देखा था और इसी का फायदा सोनाली ने लिया था डॉट। अविका ये सब सोच ही रही थी कि कार रुकने की आवाज से अविका अपने ख्यालों से बाहर आती है डॉट। वो आज अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। सनशाइन हॉस्पिटल, काल्पनिक नाम। अविका अपनी आंखों में सनग्लास और चेहरे पर मास्क पहनकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। वो सीधे मेन एंट्रेंस से सीधे लिफ्ट में चली जाती हैं। वही हॉस्पिटल के अंदर एक विप बेड पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था डॉट और उसके आसपास कई सारे डॉक्टर कुछ डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि आज इस ऑपरेशन को करने के लिए इंडिया की टॉप फेमस डॉक्टर एआर आ रही थी और वो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। अभी उस वार्ड के बाहर एक लड़की बड़े एटीट्यूड में आ रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था डॉट, पर फिर भी उसकी खूबसूरती नहीं छिप रही थी डॉट। वो लड़की अभी आई ही थी कि उस हॉस्पिटल ओनर और उस हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर आते हैं और उस लड़की को बड़े ही आदर से उस विप रूम में ले जाते हैं। तभी आसपास जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर एआर का इंतजार कर रहे थे, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये कौन लड़की है जिसे इतने बड़े डॉक्टर भी आदर दे रहे हैं। तभी वो चीफ डॉक्टर, जिसका नाम चिंतामणि था और वो थोड़े बुजुर्ग लग रहे थे डॉट, और वो पहले भी अनिका से मिल चुके थे, क्योंकि अनिका पहले भी इस हॉस्पिटल में कई जरूरतमंद लोगों की सर्जरी करने आती थी, क्योंकि वो कभी किसी का स्टेटस देखकर या पैसों के लिए सर्जरी नहीं करती थी। अविका ने अपने लिए एक असिस्टेंट रखी हुई थी और वही ये सब मैनेज करती थी डॉट। कोई ऐसी सर्जरी हो जो मुश्किल हो और किसी से हो न पा रही हो, और किसी गरीब की भी सर्जरी वो फ्री में कर देती थी डॉट। और इसीलिए यहाँ के जो हेड डॉक्टर चिंतामणि जी है, वो अविका को अच्छे से पहचानते थे और वो अविका को बोल रहे थे कि डॉक्टर एआर, अभी ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो गई है। और उनकी ये बात सुनकर बाहर खड़े सभी डॉक्टर शॉक रह गए थे डॉट, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस एआर डॉक्टर को वो लोग आइडल मानते थे, वो एक 19-20 साल की लड़की निकलेगी डॉट।
अविका भी उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसने अब ठान लिया था कि वो इस जीवन में अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगी और अपने परिवार वालों को प्राउड फील कराएगी, क्योंकि पिछले जन्म में इसकी आइडेंटिटी सोनाली ने ले ली थी और एक ऑपरेशन गलत कर दिया था, जिस वजह से राजवंश परिवार वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और तो राजवंश परिवार काफी रिच था, इसीलिए सोनाली बच गई थी, वरना उसको तो जेल जाना पड़ सकता था। पर उसने रोने धोने का नाटक करके उसका सारा इल्जाम एक स्टाफ पर डाल दिया था। अविका ऑपरेशन वार्ड में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी और उसने देखा कि वहाँ पर सोनाली भी है, पर वो उस पे ध्यान नहीं देती क्योंकि वो यह पर कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। और सोनाली ने भी अविका को देखा तो उसे शक होने लगा कि कहीं ये अविका तो नहीं, पर फिर वो सोचती है कि वो गांव की गवार यहाँ कैसे हो सकती है, उसे तो डॉक्टर का डी भी नहीं आता होगा। और वो सब भूलकर डॉक्टर एआर को देखने लगती है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी लड़की कैसे डॉक्टर एआर हो सकती है, क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत घमंड था कि वो इतनी छोटी उम्र में इतने फेमस हॉस्पिटल की डॉक्टर है। पर अविका को देखकर उसका घमंड चूर चूर हो चुका था, क्योंकि अविका तो उससे भी दिखने में छोटी और खूबसूरत लग रही थी। भले ही अविका ने मास्क पहन रखा था, फिर भी वो खूबसूरत लग रही थी। फिर सोनाली अपनी जलन को अपने अंदर दबाकर डॉक्टर एआर के पास ऑटोग्राफ के लिए जाने लगती है और बोलती है कि वो डॉक्टर एआर की कितनी बड़ी फैन है, प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना। वही अविका अभी केस की डिटेल ले रही थी, उसका दिमाग ठनक जाता है। एक तो उसे यहाँ पर सोनाली को देखकर चीड़ मची हुई थी, ऊपर से सोनाली की ऐसी बातें। वही सोनाली तो अपने ही सपनों में खो गई थी कि कैसे वो डॉक्टर एआर के ऑटोग्राफ को सोशल मीडिया पर डालेगी और वो फेमस हो जाएगी। वो अभी अपने सपनों दुनिया में ही थी कि उसे एक आवाज आती है कि तुम इस वार्ड में ऑटोग्राफ लेने आई हो कि किसी की जान बचाने, ऐसे तुम डॉक्टर बनोगी। ये सब बोलकर अविका सोनाली को उस वार्ड के बाहर जाने को कहती है और तभी डॉक्टर चिंतामणि को भी सोनाली पर गुस्सा आता है और वो भी उसे बाहर निकाल देते हैं। अविका भी सोनाली के जाने के बाद अपना पूरा ध्यान ऑपरेशन में लगा देती है, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत रिस्की होने वाला था, जो कि अविका को अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से पता था, क्योंकि पिछली बार सोनाली भी इस ऑपरेशन में थी और उसकी एक हमंदी दोस्त जिसका नाम नातासा था, वो भी आज इस ऑपरेशन में शामिल थी। उसे अपनी थोड़ी सी स्किल का और अपने बैकग्राउंड का थोड़ा ज्यादा ही घमंड था, जो कि आज अविका तोड़ने वाली है। उसने ओवर स्मार्टनेस के चलते अद्विक के दादा, जिनका नाम सत्यदेव था, उन्हें कोई इंजेक्शन का डोज हाई दे दिया था। पर इस बार अविका ने ठान लिया था कि वो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। अभी हार्ट सर्जरी स्टार्ट ही हुई थी और अविका पूरे फोकस से सत्यदेव की हार्ट सर्जरी कर रही थी। इस बार वो अपना पूरा फोकस लगा रही थी। वरना पहले जन्म में तो अविका ने अपने उल्टे हाथ से सर्जरी करी थी, क्योंकि पिछले जन्म में सोनाली की वजह से अविका के सीधे हाथ में चोट लग गई थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था और अविका किसी प्रोफेशनल की तरह अपने एक ही कट से पूरी स्किन खोल दी थी और वो इतना फास्ट सब कर रही थी कि दूसरे डॉक्टर तो बस देखती ही रह गए थे। उन्हें तो पता भी नहीं चला था और यहाँ सत्यदेव जी का हार्ट खुल गया था और अविका ने भी सर्जरी चालू कर दी थी। ये सर्जरी सत्यदेव जी की तीसरी सर्जरी थी, इसीलिए ये रिस्क वाली थी और इसीलिए इस सर्जरी में अविका को आना पड़ा। अभी अविका को देव नाम के डॉक्टर असिस्ट कर रहे थे।
जो कि अद्विक के दोस्त, और जो ये हॉस्पिटल है वो भी इनके परिवार के अंदर ही आता है क्योंकि इनके परिवार में सब लोग डॉक्टर ही है। और इनके दादा का नाम चिंतामणि जी है, जो हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था। देव भी आज डॉक्टर AR से मिलना चाहता था, पर जब से अविका आई है उसे जो झटका ही लग गया था कि इतनी छोटी लड़की डॉक्टर AR कैसे हो सकती है। फिर भी वो अपना पूरा फोकस लगाकर अपना काम कर रहा था। अविका ने वो इंजेक्शन देव को लगाने के लिए कहा और देव भी वो लगाने लगा, पर वहां कोई ऐसा था जिसे ये अच्छा नहीं लगा। वो थी नताशा, क्योंकि ये इसका काम था, पर वो यह पर कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि वह पर देव था जिसके पीछे वो मुंह हाथ धोके पड़ी थी। पर देव तो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। वो तो नताशा को भी इसीलिए जलता था क्योंकि वो उसके दादा के अच्छे दोस्त की बेटी थी, वरना तो वो अभी तक कहीं दिखाई भी न देती हो। अविका भी ये जान गई थी कि ये बात नताशा को अच्छी नहीं लगी है, पर उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसे तो सत्यदेव दादाजी को किसी भी हालत में ठीक करना था और वो पहले जैसी गलती अभी नहीं करना चाहती थी। और नताशा भी अपनी जलन भरी नजरों से अविका को ही देख रही थी, पर इस पर अविका ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा फोकस सर्जरी में लगा दिया। करीब 3 घंटे तक ये सर्जरी चली थी और हमारे देव बाबू तो अविका के भक्त बन गए थे। उसकी स्किल देखकर वो अविका से सर्जरी के बाद मिलना चाहता था, पर हमारी अविका को तो इन सब का कोई आइडिया ही नहीं था। वो तो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई तो वो तो अपने कपड़े चेंज करने रूम में चली गई, जो कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती, पर अभी उसे पता था कि उसे अपने अद्विक से भी तो मिलना है। अपने पिछले जन्म में ये मौका सोनाली ने छीन लिया था और अविका से कहकर देव और उसके कुछ भरोसे के डॉक्टर नहीं थे, उन्हें भी वार्ड के बाहर निकाल दिया था। क्योंकि उसने पहले से ही अविका की आइडेंटिटी लेने का प्लान बना लिया था। अद्विक से भी वो ही मिली थी। और रही बात अविका का की, तो वो तो डायरेक्ट निकल गई थी। और सोनाली अविका के कपड़े पहनकर आ गई थी और उस वक्त अविका अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी को भी सोनाली पर तब शक नहीं हुआ था। पर अब अविका ने सोच लिया था कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। अविका इस वक्त पहले जैसे आई थी वैसे ही तैयार होकर बाहर निकल रही थी, पर वो कैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसे कॉरिडोर में एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है, क्योंकि सत्यदेव दादाजी के रूम के बाहर अभी पूरा बॉडीगार्ड ने कवर करके रखा था और देव अभी अधिक को उसके दादाजी की कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे और दादाजी को अभी नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि उनकी हालत में अभी थोड़ा सुधार हो रहा था। वो अभी भी बेहोश ही थे, पर उनकी हालत अब स्टेबल थी। देव जो अद्विक से बात कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार उस रूम पर जा रहा था जहां अविका गई थी, क्योंकि वो उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस हो गया था और उससे बात करना चाहता था। अविका जैसे ही रूम से बाहर आती है कि उसे वहां पर अद्विक और देव दिखाई देते हैं। अविका तो अद्विक में खो ही जाती है। और वो अपने आप से कहती है कि हाय, मैं अपने पिछले जन्म में आंधी थी क्या जो मुझे ऐसा हैंडसम आदमी नहीं दिखा। फिर कहती है दिखेगा तो तब न जब मैं उसे देखूं। ये सब उस सोनाली की वजह से हो रहा है। में उसे छोड़ूंगी नहीं। अद्विक कपूर जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी कपूर कंपनी के CEO है, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। अद्विक कपूर जिसकी हाइट 6'7" है, 6 पैक ऐप और हेयर ब्लैक है, जो कि हमेशा सेट किए गए रहते हैं। ब्लैक आंखें,
फेयर स्किन डॉट दिखाने में एकदम हीरो जैसा डॉट अविका देव की आवाज से अपने होश में आती है, जो कि अविका को बुला रहा था। देव की आवाज सुनकर अविका भी देव और अधिक के पास जाती है और कहती है, जी आपने कुछ कहा। तभी देव कहता है कि ये सत्यदेव दादाजी जिसकी आपने सर्जरी की है, उनके पोते अद्वीक कपूर। और अद्वीक भी जब से अविका आई थी तब से अविका को ही देख रहा था। उसे भी अविका की ग्रीन आंखें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। डॉट अविका अंदर से तो बहुत नर्वस थी पर अपने फेस पर कुछ आने नहीं दिया। वो अद्वीक की तरफ देखकर कहती है कि आपके दादाजी की दूसरी सर्जरी मिस्टर देव ने की थी। ये बोलते हुए भी उसकी आंखें अद्वीक की ब्लैक आंखों में ही देख रही थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था वैसे अपनी आंखें लेने का। ऐसा लग रहा था कि दोनों की आंखों में जैसे जंग छिड़ी हो। तभी देव बीच में कहता है कि जी नहीं, तभी मैं आउट ऑफ इंडिया गया था और इमरजेंसी थी, इसीलिए वो सर्जरी मिस नताशा ने की थी। अविका ये सुनने के बाद अपनी आंखें अद्वीक की आंखों से अपनी नजर हटाकर देव को देखती है और कुछ सोचने लगती है। पर कोई था जिसे अविका की ऐसे उसकी नजारे देव पर अच्छी नहीं लग रही। डॉट थी। डॉट ये था हमारा अद्वीक, जिसे अविका की नजरें खुद पर से लेना अच्छा नहीं लगा था। डॉट अविका कुछ सोचकर अद्वीक की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर कपूर अगली बार कभी ऐसे सर्जरी हो तो जरा देखकर डॉक्टर डिसाइड करना, क्योंकि किसी को खेलने के लिए अपने दादाजी की जिंदगी हाथ में मत देना, जिसकी वजह से तीसरी सर्जरी भी करनी पड़े, वरना तो 2 में हो जाता। इतना सुनना ही था कि अद्वीक का चेहरा कठोर हो गया। वो समझ गया था कि अविका क्या कह रही है और अभी नताशा की सामत आने वाली थी। इतना कहते ही अविका आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी आगे जाकर वो पीछे मुड़ती है। डॉट और अपना मास्क निकाल देती है और अधिक की तरफ अपनी कातिल निगाहों से देखकर कहती है, वैसे मिस्टर अद्वीक मिलते हैं डिनर पर। इतना कहकर वो पीछे मुड़ती है और फिर से मास्क पहनकर चाली जाती है। डॉट वही अद्वीक तो अविका को देखकर उसमें ही खो गया था। तभी उसे अविका की आवाज आती है। फिर वो थोड़ा सोचने लगता है कि अविका उसे जानती है क्या जो ऐसे डिनर पर बुला रही हैं। डॉट पर तभी उसे याद आता है कि आज तो उसे राजवंश सदन जाना है, क्योंकि उसकी शादी जो कि बचपन में तय की गई थी, वहां पर आज उसे अपनी मंगेतर से मिलने जाना है। उसने सोनाली को पहले देखा था पर वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहां जाने से हमेशा से बचते आया था। और इसीलिए जब दोनों परिवार को पता चला कि उनकी एक और बेटी है, तभी अद्वीक की और अविका की शादी तय कर दी थी। पर उसे अभी अभी कुछ दिनों पहले पता चला था कि उसकी मंगतर जो पहले लापता थी और जिसे आहान जी ढूंढ रहे थे, वो वापस आ गई है। डॉट इसीलिए उसे आज वहां पर जाना था, पर उसको वहां जाने का मन नहीं कर रहा था। डॉट पर अविका की बात सुनकर उसे वहां जाने का मन कर रहा था। डॉट और देव ने जब अविका को देखा तो वो तो अविका पर फुल लट्टू ही हो गया था, और वो जहां पर अविका जा रही थी वहां पर देखकर कह रहा था, शी इज सो ब्यूटीफुल। पर ये बात अद्वीक को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी थी। डॉट और वो देव को धुरने लगता है। अचानक वहां का टेम्परेचर गिर जाता है। डॉट और देव कहता है, ये मुझे ठंड क्यों लग रही है। डॉट ये कहकर उसका ध्यान अद्वीक पर जाता है। डॉट जो उसे धुर रहा था। डॉट और वो सक्का जाता है और वहां से अधिक के दादाजी को देखने का बहाना बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद अद्वीक कहाँ अविका गई थी वहां पर देखकर कुछ सोचने लग जाता है, पर वो क्या सोच रहा था ये जानना मुश्किल था। उसके एक्सप्रेशन लेस फेस को देखकर डॉट अविका हॉस्पिटल से निकलकर सीधा राजवंश सदन आ जाती है।
क्योंकि अब उसे इस जन्म में अपने परिवार के साथ अपना थोड़ा वक्त बिताना था। और उसे पता था कि आज उनके दुश्मन यानी कि अहान जी के दोस्त सोनाली के पापा भी आने वाले थे, क्योंकि अविका को पता था कि पिछले जन्म में आज के दिन वो और अधिक की फैमिली साथ में आए थे और इसका फायदा उठाकर सुरेश चौधरी यानी कि सोनाली के पापा एक प्रोजेक्ट पर अहान कपूर से लेने वाले थे। जिससे आगे चलकर उनका बहुत फायदा होने वाला था। पर इस बार अविका ऐसा नहीं होने देने वाली थी। अविका घर के अंदर आकर देखती है तो उसे घर के अंदर उनके मम्मी पापा उनका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। अविका के आते ही वो लोग वहां पर बैठे एक आदमी से मिलवाते हुए कहते हैं कि इनसे मिलो बेटा, ये है अनामी कंपनी के सीईओ के असिस्टेंट जिनका नाम राघव है। और राघव को देखकर कहते हैं कि ये है हमारे घर की बड़ी बेटी अविका। राघव ने जब अविका को देखा तो वो तो शॉक्ड ही रह गया था, क्योंकि वो तो अपने बॉस के सामने था। जी हाँ, ये अनामी कंपनी की सीईओ अविका ही है और ये बात किसी को नहीं पता थी। अनामी ग्रुप जो कि इंडिया कपड़ों का फेमस ब्रांड है और इस कंपनी के कपड़े भी खुद अविका ही डिजाइन करती थी। पर ये बात राजवंश परिवार को नहीं पता थी, इसीलिए उन लोगों ने तो अविका के लिए वहां से 100 जितने ड्रेस मंगाए थे और वो भी एक साथ, और उनकी कीमत भी करोड़ों में थी। अविका राघव को वहां देखकर समझ जाती है कि जो कल उसने यहां आने से पहले जो अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए जो आधी रात तक बैठकर जो डिजाइन बनाए थे वो खुद के लिए ही थे। और ये सब सोचकर उसका तो सर हो चकराने को कर रहा था। राघव भी वहां पर अविका को देखकर शोक में था, पर जब उसने सोचा कि उसकी बॉस राजवंश खानदान की प्रिंसेस है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो अविका के पास जाकर कहता है कि बॉस आप, वो इसके आगे कुछ बोलने ही वाला था कि उसने अविका की खतरनाक आंखें देखकर चुप हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।